चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप सभी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का आंतरिक पुनर्गठन। आर्थिक क्या पढ़ेंगे? पुनर्गठन हम पढ़ेंगे। देखिए ये आप लोगों के टॉपिक में क्या है, आप लोगों का जो चैप्टर है वो यूनिट 4 में आता है। आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कितने आएगा? यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, चलो हम आपको बताते हैं। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। मान लीजिए एक कंपनी है देवेश कंपनी नाम की, ठीक है, देवेश कंपनी नाम की एक कंपनी है, ठीक। उसी जगह एक कंपनी जो है वो है गौरव नाम की गौरव नाम की क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, गौरव लिमिटेड नाम की कंपनी है, ठीक। और दोनों ही कंपनी का आपको बैलेंस शीट आपके सामने प्रेजेंट है, देख लो। दोनों ही कंपनी का बैलेंस शीट आपके सामने प्रेजेंट है। ये बैलेंस शीट है देवेश कंपनी का। इसके कंपनी में शेयर कैपिटल है, तकरीबन इसकी कंपनी में 10,000 रुपये के शेयर कैपिटल्स है। चलो 10 छोड़ो, 20,000 रुपये के शेयर कैपिटल है। और प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनके पास कुछ 10,000 रुपये पड़ा हुआ है और 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा हुआ है। जनरल रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास जनरल रिजर्व में कुल मिला के तकरीबन 40,000 रुपये जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है। इसके अलावा इनके पास कुछ लाइबिलिटीज़ है, लाइक लोन्स वगैरह दिया है, या इनके पास कुछ लाइबिलिटीज़ है जैसे कि डिवेंचर्स। इसके कंपनी में डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स जो है तकरीबन 10,000 रुपये के डिवेंचर्स है। और भी अदर करंट लाइबिलिटीज़ है। करंट लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो तकरीबन 5,000 रुपये के करंट लाइबिलिटीज़ है, या 10,000 की चलिए मान लीजिए क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ है, ठीक। इसके अलावा इनके बिजनेस में बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह वगैरह करके बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स है। तकरीबन फिक्स्ड एसेट जो है 50,000 के आसपास या 80,000 रुपये के आसपास के क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। और करंट एसेट्स की बात की जाए तो करंट एसेट्स कितने भैया देख लीजिए, तो टोटल करके देख लेते हैं। बैलेंस शीट जैसे कि अब पता से दोनों तरफ का टोटल इक्वल ही आता है, तो 20, 10, 30, 30 और 40, 70, 70 और 80, 80 और 10, 90,000, और इधर भी 90,000। तो मतलब ये मान के चलिए करंट एसेट्स इनके पास कितने के हैं, 10,000 के हैं। कौन सी कंपनी में? देवेश नाम की कंपनी में, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं गौरव कंपनी की बात करूं तो कोई गौरव का नाम की कंपनी है। अब इनके पास क्या क्या भाई देख लेते हैं। इनके पास भी लाइबिलिटीज़ है, इनका भी बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स है। इनके पास जो शेयर कैपिटल्स है वो तकरीबन सपोज 30,000 रुपीज़ के शेयर कैपिटल है। इनके पास डिवेंचर्स जो है, डिवेंचर्स वगैरह जो है वो 20,000 रुपये के डिवेंचर्स है। इसके अलावा इनके पास कुछ करंट लाइबिलिटीज़ है। करंट लाइबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो करंट लाइबिलिटीज़ इनके पास लगभग 30,000 रुपये के करंट लाइबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार या 30,000 की करंट लाइबिलिटीज़ या 40,000 के चलिए करंट लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। इस तरह से 40,000 की करंट लाइबिलिटीज़ है, यानी कुल मिला के इनके पास कितना हो गया, 90,000 का हो गया इनके पास भी। और कुछ फिक्स्ड एसेट्स है मान लीजिए इनके पास, तो इनके पास फिक्स्ड एसेट्स की अगर बात की जाए तो 40,000 रुपीज़ के फिक्स्ड एसेट्स है इनके पास। करंट एसेट्स की बात की जाए तो करंट एसेट्स इनके पास तकरीबन 20,000 रुपये के क्या है, करंट एसेट्स है इनके पास। इसके अलावा 20,000 के करंट एसेट्स है, या चलिए करंट एसेट जो 30,000 रुपीज़ के क्या है, करंट एसेट्स है। इसके अलावा इनके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस है, ठीक है, लॉस है। तो जैसे मान लीजिए इनके पास 5,000 रुपये का लॉस है, 5,000 का लॉस है। इसके अलावा इनके पास कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये भी एक तरह का लॉस की कहलाता है। तकरीबन मान लीजिए 5,000 रुपये का क्या है इनके पास, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। इसके अलावा इनके बिजनेस में कुछ गुडविल आपको दिखाई दे रहा है, कुछ गुडविल दिखाई दे रहे हैं। 10,000 के क्या दिखाई दे रहे हैं, गुडविल दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार कितना हो गया टोटल देख लो, 90,000 रुपये, ठीक है। तो दोनों ही कंपनी का, दोनों अलग अलग कंपनी, दोनों ही कंपनी का बैलेंस शीट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों ही कंपनी के बैलेंस शीट का टोटल 90,000, उनके ही बैलेंस शीट का टोटल 90,000 है। अब एक बैलेंस शीट को आपको देख के ये बतलाना है मुझे कि कौन सी कंपनी आपको बेहतर सिचुएशन में दिखाई दे रही है। देवेश की कंपनी। कैसे भाई? क्योंकि देवेश के पास शेयर कैपिटल 20,000 है, मतलब बिजनेस में लगा कितना है, 20,000 है। कंपेयर करके देखते हैं, देवेश की कंपनी में लगा है 20,000, यानी कि 20,000 देवेश ने लगाया अपने बिजनेस में और इसने कितना लगाया है, 30,000 लगाया है। देवेश के पास प्रॉफिट एंड लॉस का 10,000 पड़ा है और जनरल रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है, 40,000 रुपये है। चमचमा रहा है इसका जो पूरा, मतलब जो एकदम खजाना है ना, चमचमा रहा है बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व से, ठीक है। डिवेंचर से लोन इसने 10,000 ले रखा है, करंट लायबिलिटी 10,000, एसेट्स और करंट एसेट्स है, ठीक है। बड़ा सुंदर और बड़ा सभ्य इनका बैलेंस शीट अपन को दिखाई दे रहा है, सही बात है कि नहीं है।
उसी जगह अगर गौरव की बात करें तो गौरव का बैलेंस शीट में हम लोग को देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। शेयर कैपिटल 30,000 रुपये का दिखाई दे रहा है, डिबेंचर 20,000 है, करंट लायबिलिटी 40,000 है, ठीक है। जबकि बिजनेस की बात करें तो फिक्स्ड एसेट 40 है, करंट एसेट 30 है, लॉस उल्टा दिखाई दे रहा है 5,000 का, प्रॉफिट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है 5,000 का, जबकि गुडविल कितना दिखाई दे रहा है 10,000 का। स्थिति बड़ी खराब है, ठीक। मतलब ये है कि देवेश की कंपनी को अगर ग्राफ वाइज देखा जाए तो वो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि हम गौरव की कंपनी की बात करें, गौरव लिमिटेड की बात करें तो उसका ग्राफ जो है लगातार क्या होता जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो कंपनी बिल्कुल लॉस में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो बताइए किसको इलाज की जरूरत है, देवेश की कंपनी को इलाज की जरूरत है कि गौरव की कंपनी को इलाज की जरूरत है। तो गौरव का इलाज किया जाएगा, भैया गौरव की कंपनी का इलाज किया जाएगा। तो गौरव की कंपनी का इलाज कैसे हो सकता है, देखो कैसे इलाज हो सकता है। अगर इसमें से प्रॉफिट देखो ये सब लॉसेस वाले आइटम्स है, आपको बैलेंस शीट पढ़ाया गया था ना आप लोगों को, फिक्टिशियस आइटम्स। तो ये जो दिख रहा है आपको 3 आइटम, ये सब कैसे आइटम्स है, लॉसेस वाले आइटम्स है, सही बात है। ये लॉस वाला आइटम है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला आइटम है, और फिर क्या है, गुडविल भी एक प्रकार से लॉस वाला आइटम है। गुडविल बैलेंस शीट में दिखने का मतलब क्या होता है, आपने कोई गुडविल खरीदा है, यानी कोई सस्ते बिजनेस को आपने महंगे में क्या किया है, खरीदा है, तभी तो गुडविल दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई 1 लाख के बिजनेस को 1.5 लाख में खरीदा है, तो कितना एक्स्ट्रा दिया है, तो 50,000 एक्स्ट्रा दिया, रहीसी दिखाया कि नहीं दिखाया है, तो 50,000 जो एक्स्ट्रा दिया उसी को गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो वैसे ही गुडविल आपको दिखाई दे रहा है, ये भी खर्चे की तरह है। कैसे खर्च, बात नहीं, खर्चे की तरह, कैसा है, खर्चे की तरह। तो आपको लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, इनका इलाज करना है, कैसे इलाज करें। अब ये लॉस को, अगर आपको किसी प्रकार का लॉस होता है तो इस लॉस को कैसे आप बंद कर सकते हैं, बताइए कैसे बंद कर सकते हो, प्रॉफिट कमाकर। अगर लॉस को कम करना है तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा बॉस। जब प्रॉफिट कमाओगे तब तो लॉस को क्या कर पाओगे, हमेशा हमेशा के लिए बंद कर पाओगे। अब यहाँ तो स्थिति है कि प्रॉफिट लगातार क्या होते जा रहा है, गिरते जा रहा है, मतलब आदमी घुटने पर है, थोड़ी देर बाद हो सकता है सीधा जमीन पर आ जाए, समझ में आया। तो ये सिचुएशन है। अब इस लॉस को हमने को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, क्या करना पड़ेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब सवाल उठता है सर ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपन करेंगे कैसे करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो हम कोशिश करेंगे, हो सकता है हम नए शेयर कैपिटल इशू करें, है ना, हो सकता है नया हम एडवर्टाइजमेंट करें, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, नए नए मशीनें लगाए, यही दिमाग में आ रहा है ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब। नहीं, वैसी कंपनी हालत ख़राब है, कंपनी और कर्जा ले लेगी। पहली बात तो शेयर कैपिटल इशू करेगी तो कौन शेयर देगा, क्योंकि कंपनी वैसी लॉस में चल रही, कौन इसके शेयर खरीदेगा, वैसी शेयर का भाव क्या है, ऑलरेडी गिरा हुआ है। तो इसको आपस में क्या करना है, ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म किया जाए, तो देखिए इस कंपनी के फंड में अगर गौर से देखा जाए तो इस कंपनी के फंड में अब कंपनी का सिचुएशन हो क्या रहा है। देखिए कंपनी जो है लगातार नीचे की ओर क्या होती जा रही है, गिरते जा रही है, और ये क्या है, अपना सरफेस है। अब मान लो कंपनी लगातार नीचे की ओर गिरते जा रही है, ज़मीन में आने से बेहतर है कि अगर हम इसको यहीं रास्ते में थाम लें तो क्या हो जाएगा, बच सकता है कि नहीं बच सकता कंपनी। तो जब बीच में आप थामोगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे। आप कैसे थामेंगे सर, तो देखिए ऐसे थामेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखो इस कंपनी में, इस कंपनी का अपना क्या है पहले बताइए, इस पूरे बैलेंस शीट में कंपनी का अपना क्या है, वो अपना है तो उनका क्या, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल कितना रुपए है, 30,000 रुपया है, और लॉसेस कितने रुपए के कुल मिला के 20,000 रुपए के हैं। अगर ये शेयर कैपिटल में से 20,000 रुपए क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, निकाल लिए 20,000 रुपया, ठीक। इस 20,000 रुपए से इन लॉसेस को क्या कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया, ठीक। तो अब लॉसेस को उन्होंने बंद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, तो इनका लॉस क्या हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब जब लॉस ऊपर बर्डन, किसी प्रकार का बर्डन नहीं रहेगा, तो फिर बिजनेस क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि इनके शेयर कैपिटल जो पहले 30,000 था, अब नया बैलेंस शीट कैसे बनेगा, चलो नया बैलेंस शीट बनाते हैं। अब जो नया बैलेंस शीट इनका बनेगा फ्रेश, तो कैसे बनेगा भाई नया बैलेंस शीट, गौर करो। देखो अब इनके शेयर कैपिटल कितने हो जाएंगे इनके बिजनेस में। अब इनके बिजनेस में जो शेयर कैपिटल था 20 आपने निकाल दिया, कितना हो गया, 10,000 हो गए। डिवेंचर कितने के रह गए, 20,000 के डिवेंचर रह गए। करंट लायबिलिटी कितने के रह गए, 40,000 के करंट लायबिलिटी रह गए। जबकि फिक्स्ड एसेट्स की बात की जाए तो कितना रह गया, 40,000 ही रह गया। करंट एसेट्स की बात की जाए तो 30,000 रह गया। अब ये सब जो लॉसेस थे, जो धब्बे दिखाई दे रहे थे आपके बिजनेस में, वो है क्या, नहीं है। तो कितना हो गया, बैलेंस शीट देख लो, 70,000 देख लो भाई, होता है ना। देखो यार कहने का मतलब ये है यहाँ पे, अब देखो इनके ऊपर कोई बर्डन है क्या, देखो बर्डन के साथ कभी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि लॉस था, लॉस कमाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर है कि मुझे प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट। अब बेचारा जो कमा रहा है सब क्या हो जा रहा है, लॉस को रिकवर करने में क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। मतलब उसने प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए उसका लॉस है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का उसके लॉस है। अब इस कंपनी का लॉस कितना है, 10 लाख रुपए का लॉस है। अब आपने मेहनत कर करके, मशक्कत कर करके साल भर में प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपए। कितना कमा लिया प्रॉफिट, 2 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट किससे भरपाई हो गया,
10 लाख, तो फिर आपका प्रॉफिट क्या हो गया अगले साल? नील हो गया। सही बात है, मतलब जो कमा रहे हो सब क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि भले आप कम लगाओगे लेकिन कुछ तो कमाओगे। अगर आप 2 लाख की जगह 20,000 भी कमाओगे तो प्रॉफिट किसका रहेगा? आपका रहेगा। जैसे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि भैया क्या मतलब वैसा भी कि आप करोड़ों रुपया कमा रहे हो लेकिन कर्जा आपके ऊपर 50 करोड़ का है, साल का 1 करोड़ कमा रहे हो लेकिन कर्जे ही आपके ऊपर कितने का है? 50 करोड़ का है। तो वो इंसान ज़्यादा खुश है या हर महीने जो 50,000 कमा रहा है वो जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं वो ज़्यादा खुश है? जो 50,000 कमा रहा है वो ज़्यादा खुश रहेगा। समझ में आ गया? सेम वैसी है कि हम लोग भले कम कमाएंगे लेकिन कम से कम इस कंपनी के ऊपर कोई बर्डन तो नहीं रहेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो देखिए, जब कंपनी को क्या किया जाता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और कंपनी क्या करती है, यानी जब कभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्या पड़ती है? जब कंपनी के ऊपर लॉसेस बहुत सारे हो जाते हैं, कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कंपनी का गुडविल वगैरह बहुत सारे लॉस, और कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो ओवर वैल्यूड दिखाई देते हैं एसेट्स। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? उस लॉसेस को, उस ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को क्या करना पड़ता है? कंपनी को बंद करना पड़ता है। अब कंपनी बंद कहाँ से करे भैया? कंपनी वो फंड्स कहाँ से लाएगी जहाँ से बंद हो सकता है? तो कंपनी क्या करती है? अपने जो शेयर कैपिटल है उसके वैल्यू में क्या करती है? गिरावट लाती है। क्या लाती है? गिरावट लाती है। जब वो गिरावट लाती है और फिर उस पैसे से वो क्या करती है? उस सारे जो लॉसेज है उसको क्या करती है? फुलफिल्स करती, बंद करती है। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी कहा जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो ये प्रोसेस होते हैं। कोई परेशानी इसमें आप लोगों को? तो हमने क्या किया, देखो फंड से पैसा निकाला, शेयर कैपिटल एक फंड्स के रूप में, वहाँ से पैसा निकाला और उस पैसे से अपन ने क्या किया? इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इस तरह से कंपनी का नया, भले कंपनी 30,000 कैपिटल लगा के बिजनेस कर रही थी, अब कितना लगाएगी? 10 लगाएगी, लेकिन बर्डन तो नहीं रहेगा। आया बात समझ में? यानी कैपिटल की वैल्यू को डिक्रीज करके उसके वैल्यू में रिडक्शन करके, इस तरह से पैसे से रिडक्शन करके हम लोग लॉस को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। समझ में आया? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूरे चैप्टर में यही प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं अपन लोग। क्लियर है? नोट करें। ओके बच्चों, तो ये तो समझ में आ गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी क्या होता है। तो कंपनी बहुत सारे लॉसेस वाले आइटम्स होते हैं। कैसे आइटम्स होते हैं? लॉसेस वाले आइटम। तो लॉसेस वाले आइटम क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कंपनी के ऊपर जो बर्डन होता है, सबसे पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस। ये उनके ऊपर एक टेंशन रहता है। दूसरा उनके ऊपर जो टेंशन होता है वो होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि प्रारंभिक व्यय। क्या होता है, जब ये लोग बिजनेस शुरुआत करते हैं ना, बिजनेस को जब मतलब जब बिजनेस नया बिजनेस बन रहा होता है तब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है कंपनी को। तो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते कंपनी के छोटे करते करते एक बड़ा खर्चा बन जाता है। और ये जो खर्चा कंपनी करी है साल के शुरुआत में, वो कंपनी लाइफ टाइम के लिए खर्चा करी है। जो भी खर्चा करी किसके लिए करी है? लाइफ टाइम के लिए। तो कंपनी क्या सोचती है, जैसे जैसे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वैसे वैसे इसको क्या करते जाऊंगा? बंद करते चला जाऊंगा। तो वो बंद नहीं होते नहीं हो जाता, बंद ही नहीं हो पाता। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। भाई प्रॉफिट होगा तब तो आप उस खर्चे को मेंटेन कर पाओगे, नहीं होगा तो कहाँ। अभी आप लोग सोचोगे, आप भी स्टूडेंट हो, आप सोचोगे मैं साल का 2 लाख रुपये बचाना है मेरे को, तो भैया कमाओ भी तो, तब तो बचाओगे। जब कम से कम 5-6 लाख 7 लाख साल का कमाओगे तब 2 लाख रुपए क्या कर पाओगे? बचा पाओगे। या हो सकता है 3 लाख कमाओ तब आप 2 लाख बचा पाओ। तो जब तक कमाई नहीं रहा तो भी बचेगा क्या? उल्टा और वो बर्डन आपके ऊपर क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। आया बात समझ में? एक और लॉस वाला आइटम होता है जो कि कहा जाता है जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स एंड डिवेंचर, जब आप लोग शेयर्स या डिवेंचर इशू करते हो तो उस पर डिस्काउंट देते हो। ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, इसको भी कंपनी रिकूप नहीं कर पाती है। तो वो क्या हो रहा है? धब्बे की तरह बैलेंस शीट के एसेट्स में पड़ा रहता है। ठीक है। इसके अलावा होता है गुडविल। कैसा गुडविल? आपके खुद का कमाया हुआ गुडविल नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं। कैसा वाला गुडविल? परचेज गुडविल, जो आप खुद ने परचेस किया। आपने किसी और का बिजनेस को आपने परचेस कर दिया, मतलब किसी और के बिजनेस का वैल्यू 1 लाख था, उसको 1.5 लाख में खरीद लिया। एक्स्ट्रा दिया ना पैसा? कितना एक्स्ट्रा दिया? 50,000। क्या सोच के दिया आपने एक्स्ट्रा? कि भाई कल को पैसा कमाएंगे, कल को प्रॉफिट कमाएंगे तो उस 50,000 को अपन क्या कर लेंगे? रिकवर कर लेंगे। लेकिन नहीं कर पाए, ये हो जाता है। इसके अलावा और लॉसेस वाले आइटम्स होते हैं, जैसे कि एक प्रकार से बोल सकते हैं ओवर वैल्यूड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ओवर वैल्यूड फिक्स्ड एसेट्स, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो ओवर वैल्यूड होते हैं। ओवर वैल्यूड मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ तुम लोग को। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मशीनरी था, जैसे आपके पास कोई मशीनरी है 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख का मशीनरी है और आप इसमें हर साल डेप्रिसिएशन आपको लगाना होता है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कितना आएगा? 9 लाख आ जाएगा।
मशीन का वैल्यू, फिर माइनस करना है, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 1 लाख रुपए, तो कितना आ जाना चाहिए वैल्यू, 8 लाख हो जाना चाहिए। फिर तीसरे साल मशीन में डेप्रिसिएशन लगाओगे 1 लाख रुपए, तो मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपए हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए, तो कितना हो जाएगा 6 लाख रुपए। और आप सब जानते हो कि ये जो डेप्रिसिएशन है उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाते थे। प्रॉफिट में डेबिट साइड नहीं लिखते थे खर्चे के रूप में, तो भाई खर्चे के रूप में अपन डेबिट साइड 1-1 लाख रुपए हर साल अपन को घटाना है। अब भाई प्रॉफिट कमाओगे तब तो 1 लाख रुपए को मेंटेन कर पाओगे, प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो मेंटेन कहाँ से करोगे। जैसे आपके पास गाड़ी है, आपने 1 लाख रुपए का गाड़ी खरीदा, अब आपका गाड़ी का लाइफ मान लीजिए 10 साल है, तो हर साल उसमें 10,000 की कमी आ रही है, तो मैं बोलूँगा बेटा हर साल 10,000 कहीं से भी जोड़ के क्या करो, एक फंड में डालो, ताकि 10 साल बाद एक गाड़ी खटारी हो जाए ना, तो आप एक नई गाड़ी खरीद सको, 1 लाख रुपए तब तक जुड़ जाएगा आपके पास। तो आप क्या बोलोगे, अरे सर ठीक है मैं बनाता हूँ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। एक साल 10,000 सोचे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाए, ऐसे करके आप क्या किए, 1-1 लाख रुपए आपका क्या हो गया, बढ़न। आपने सोचा चलो ठीक है 1 लाख अभी नहीं जोड़ पाए, अगले साल प्रॉफिट कमाएंगे 2 लाख डाल देंगे, नहीं हो पाया, फिर 3 लाख हो जाएगा। ऐसे करते करते वो कितना बर्डन बढ़ गया आपको, 1 2 3 4 लाख रुपए का बर्डन बढ़ गया, है ना। मतलब फिक्स्ड एसेट में आपको कायदे से घटाना चाहिए। आज आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 6 लाख शो होनी चाहिए, बट शो कितनी हो रही है, 10 लाख आपके बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने उसमें डेप्रिसिएशन घटाया ही नहीं है। क्यों नहीं घटाया भाई, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था करके हमने डेप्रिसिएशन, मतलब इनफ प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हो रहा था कि डेप्रिसिएशन अपन घटा पाए। हमने टालते वो टल गया। इसको बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो ये होता है। तो ये कुछ लॉसेज वाले आइटम्स है जिससे कंपनी में हमारे क्या रहता है, हालत खराब रहता है। ठीक है, इसी की वजह से कंपनी ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि जो भी प्रॉफिट कमाती है इन्हीं को फुलफिल करने में क्या हो जाता है, कंपनी का प्रॉफिट तहस नहस हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो इसके लिए क्या किया जाए भाई, इसको बंद करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इसको बंद करने के लिए हमको फंड्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, फंड्स की। वो फंड्स आता कहाँ से है, तो फंड्स के सोर्सेज क्या है, हमारे पास भी सोर्सेज है। अब किसी से और कर्जा लोगे इसको बनाने के लिए, फिर कर्जा बढ़ जाएगा भैया, फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन तो अपन अपना नहीं सकते। चलो एक काम करते, शेयर कैपिटल इशू कर देते हैं, डिवेंचर इशू कर देते हैं, या अपन कंपनी के एसेट्स को गिरवी रख के कोई नया लोन ले लेते हैं ताकि इससे लॉस को बंद कर सके। यार वो भी कोई कहानी नहीं हो सकती, क्योंकि वैसी हालत खराब है, अभी और बर्डन लोगे तो और परेशानी होगा। तो आपके पास फंड्स क्या क्या है, तो आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं। सबसे पहला होता है शेयर कैपिटल। सबसे पहला कौन सा फंड होता है, शेयर कैपिटल। अब उसमें आप इक्विटी कहिए या प्रेफरेंस कहिए, दोनों ही काम आ जाते हैं आपके पास। मतलब आप क्या करते हो, शेयर कैपिटल आपके पास फंड है, मतलब इसके वैल्यू में अगर आप रिडक्शन कर दो, जैसे आपके शेयर का वैल्यू 100 रुपये है, तो आप उसके शेयर के वैल्यू को 20 रुपये कर दो, 80 रुपये निकाल लिया आपने, तो वो 80 रुपये यूटिलाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता फंड को मेंटेन करने में। अभी सीखा हम लोगों ने, सही बात है कि नहीं है। उसी प्रकार अगला होता है डिवेंचर्स, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर के वैल्यू में भी अपन क्या कर देते हैं, कई बार रिडक्शन कर देते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग को क्या हो जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं। हम बात करते हैं अपने डिवेंचर होल्डर से, देख लो भैया हालत हमारा ख़राब है, 100 रुपये का डिवेंचर है, हम उसको 30 रुपये कर देंगे तो चल जाएगा क्या, छोड़ दो 70 रुपये हमारा। कई बार डिवेंचर मान भी जाते हैं, चलो भाई ठीक है मान जाते हैं, तो वहाँ से कुछ पैसा हो जाता है। आया बात समझ में। इसके बाद होता है सेटलमेंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। बिजनेस के बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स मतलब क्या, एक प्रकार से लोन। तो लोन वाले से जाके अपन सेटलमेंट कर लेते हैं। कैसे सेटलमेंट कर लेते हैं, हम जाके बोलते हैं भैया सुनो ना, कितना रुपए देना आपको, तो बोलेगा मेरा 1 लाख का कर्जा है। लो ना सर हमारा हालत ख़राब है, कुछ माफ़ी वाफ़ी कर दो, ये वो करके माफ़ कर दिए। सामने वाला बोलता है चलो ठीक है, मेरे को चलो ठीक है मैं आपसे 1 लाख नहीं लेता, मेरे को तुम 70,000 दे देना। कितना मिला वहाँ से फ़ायदा, तो वो फ़ायदा मिला, वो भी हम लोग को मिल गया। तो इस प्रकार से अपन फंड से पैसे क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। हालांकि मैंने एग्जांपल में आपको सिर्फ शेयर कैपिटल का ही एग्जांपल बताया मैंने आप लोगों को, यहाँ पे अपन पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पैसे अरेंज हो गए। और पैसे कैसे अरेंज हो जाते हैं, इंक्रीज इन, कई बार ऐसा किस्मत साथ दे देता है कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कई बार वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर वैल्यू ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट चाहे करंट हो या फिक्स्ड हो, उसके वैल्यू में अचानक से उछाल वगैरह आ जाता है, तो उछाल से अपना पैसा क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो वहाँ से पैसे अपन अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पैसे को अपन यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बट रूल है कि जब आप फंड से पैसा निकालोगे तो डायरेक्टली इसको लॉसेस को आप फुलफिल नहीं कर सकते। उसका रूल है कि आपको बनाना पड़ेगा एक छोटा सा प्यारा सा क्या, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। अब देखो इनके बैलेंस, जो फंड से पैसा निकाल रहे हो उनके बैलेंस क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट होते हैं। और ये जो आपके बिजनेस में पनौतियाँ दिखाई दे रही है ना, इनका बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम क्या करते हैं, उस फंड से पैसा निकालते हैं, जितने भी फंड्स हैं ना उनसे पैसा निकाल के उस पैसे को कहाँ डाल देते हैं,
कैपिटल रिडक्शन में डाल देते हैं। तो बेटा मैंने बचपन से सिखाया आप लोगों को, जब केजी में थे तब से याद है होगा आप लोग को कि कैपिटल रिडक्शन, जब भी कोई अकाउंट में पैसा डालोगे तो क्या करना, उसको क्रेडिट करना। तो देखो यहाँ से आपने पैसा निकाला और डाल दिया कहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन में, तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखो एंट्रिया क्या बनी, जर्नल एंट्री क्या बना, फलाना फलाना अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? फिर इस पैसे को निकाल के इन सब पनौतियों को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो क्या एंट्री बनेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट, टू बंद हो गया सब, जो डेबिट थे क्या हो गए, क्रेडिट, फिनिश, अकाउंट हमेशा के लिए क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें कुछ पैसे बच जाते हैं, अगर कुछ बैलेंस अगर लेफ्ट रह गया इसमें, अगर कुछ बैलेंस लेफ्ट रह गया बच्चों, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस बैलेंस जो बचा हुआ बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आया बात समझ में? इस तरह से आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बन गया। तो अगर छोटा शॉर्ट में अगर मैं आपको एंट्री बताऊं तो आप लोगों ने क्या एंट्री सीखा, सबसे पहला एंट्री सीखा आप लोगों ने, नंबर 1 एंट्री सीखा कि आप क्या करोगे, फंड से पैसा निकालोगे, तो जो भी फंड्स होगा उस फंड्स को क्या करोगे, फंड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, उस पैसे को कहाँ डाल दिया हमने, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये एंट्री बना। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमने क्या कर दिया, डाल दिया इस पैसे को। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ, हमने इस कैपिटल रिडक्शन से निकाल के इस पैसे को इससे मेंटेन कर लिया, तो क्या एंट्री हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जो भी लॉसेज अकाउंट था वो लॉसेज, सारे लॉसेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर कुछ पैसा बच जाए तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, रिजर्व में चला जाएगा। इफ बैलेंस अगर कुछ बैलेंस बच गया तो, समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ में कि नहीं आया? ये होता है, यही अपन को पूरे चैप्टर भर में करना है। और फाइनली एक चमचमाता हुआ नया बैलेंस शीट अपन क्या कर लेंगे, बना लेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग उदाहरण में नहीं बताया तुम लोगों को नया बैलेंस शीट बनाना, वैसे नया बैलेंस शीट क्या कर लेंगे, बना लेंगे। समझ आया कि नहीं आया? पैसा कम पड़ गया होता है कई बार, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं होगा। बट इतना पैसा निकालेंगे कि पैसा कम ना पड़े, अगर फिर भी कम पड़ जाता, अगर मान लो डिफरेंस क्रेडिट साइड ना आके डिफरेंस डेबिट साइड आ जाता, तो फिर वो गुडविल में चला जाता है। बट ऐसा नहीं होगा आपको बुक में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई परेशानी, नोट कर लो। देखिए, अब देखिए जर्नल एंट्री सीखेंगे हम लोग, तो इस कैटेगरी में क्या क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे अपन लोग। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लॉसेस को सब बंद करने के लिए अपन क्या करते हैं, लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए हम लोग शेयर कैपिटल से पैसे वैसे अरेंज करते हैं, फंड से पैसे अरेंज करते हैं। तो पैसा, पहला पैसा अगर आप फंड से अरेंज करो तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो बताओ। शेयर कैपिटल का जनरली बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो जब बंद करोगे तो डेबिट करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, एंट्री लिखोगे ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसमें प्रेफरेंस भी आ जाएगा ना, जब भी मैं शेयर कैपिटल बोलूँ आप ये मान के चले करो सर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को बोल रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ इक्विटी हो तो मैं बात सब बाकायदा बोलूँगा इक्विटी है, तो एंट्री बनेगा ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और नया वाला जन्म लेगा, जैसे 100 रुपये का था, पुराना वाला नया वाला है 20 रुपये का, तो ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपये वाला बंद हो जाएगा, और नया वाला अगर 20 रुपये का तो न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, नया वाला शेयर कैपिटल लिखेंगे कितने रुपये वाला, मान लीजिए 20 रुपये वाला, कितने रुपये वाला, 20 रुपये वाला, तो 20 रुपये वाला नया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बाकी पैसा जो आपने निकाला, कितना निकाला उसमें से, तो 80 कहाँ चला जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कहाँ चला जाएगा पैसा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? नरेशन अपन लिख सकते हैं बीइंग रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के वैल्यू में हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। अमाउंट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया आप लोगों के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो आपके रिडक्शन में कितना चला गया, 80 रुपये चला गया, ठीक है, फंड में। इसके अलावा दूसरा पैसा कहाँ से अरेंज हो सकता है, डिवेंचर से, जैसे सिखाया गया। तो दूसरा पैसा डिवेंचर से होगा, तो डिवेंचर की क्या एंट्री बन सकती है, ओल्ड डिवेंचर को बंद करना पड़ेगा, तो ओल्ड डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, ओल्ड डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू वाला आ जाएगा, तो टू न्यू डिवेंचर्स अकाउंट, टू न्यू डिवेंचर्स अकाउंट, टू न्यू डिवेंचर्स अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बाकी पैसा चला जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है आप लोगों को? नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग नरेशन लिख सकते हैं बीइंग रिडक्शन इन, रिडक्शन मतलब क्या करना, वैल्यू को गिराना, ठीक है। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ क्या, डिवेंचर्स। आया बात समझ में कि नहीं आया? दूसरा मैंने बोला कई बार लोन से या क्रेडिटर से अपन सेटलमेंट कर लेते हैं, तो ओल्ड वाले क्रेडिटर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो क्या एंट्री बन सकता है, ओल्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, ओल्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, पुराने वाले क्रेडिटर को बंद कर देना, टू न्यू क्रेडिटर्स अकाउंट, जितने रुपए के नए क्रेडिटर्स ने जन्म लिया उसको लिख लेना, टू न्यू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू कैपिटल
रिडक्शन अकाउंट, यहाँ से ही पैसा क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं बीइंग, अपन नरेशन लिख सकते हैं, नरेशन लिख सकते हैं बीइंग सेटलमेंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से हमने क्या कर लिया, सेटलमेंट कर लिया। ठीक है, उस पैसे को कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया। चौथा पैसा कहाँ से आ सकता है, आपको सिखाया गया, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाना। तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे अपन लोग, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिख लेना, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिख लेना। आया बात समझ में कि नहीं आया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के वैल्यू में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर है आप सभी को। अच्छा, तो ये हो गया पैसे। देख लो कैपिटल रिडक्शन में खूब सारे पैसे आ गए कि नहीं आ गए, देखो हर जगह कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ, पैसा इकट्ठा हो गया। अब इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे एसेट्स वगैरह को बंद करने में। तो अपन कैपिटल रिडक्शन से एंट्री करेंगे बंद करने का, तो क्या एंट्री बनेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स डेबिट टू। अब जो जो उसके लॉसेस थे, जैसे सबसे पहले क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट था, उसको क्या करोगे, क्रेडिट बंद करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जो डेबिट था वो बंद करके क्रेडिट कर दिए। दूसरा क्या था, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। फिर तीसरा क्या हो सकता है बोलो, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर्स वगैरह है तो उसको भी क्या कर देना, बंद कर देना। इसके अलावा क्या, टू अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोल लो, या फिर सीधा क्या बोलते हो, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। जो एसेट्स ओवर वैल्यूड थे ना, उनको भी क्या कर देना आप लोग, बंद कर देना। किसी प्रकार का गुडविल है तो उसको भी क्या कर देना आप लोग, बंद कर देना। क्या लिख देना, टू गुडविल अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू गुडविल अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया। अगर जनरली टोटल क्या हो जाता है, इक्वल आ जाता है। फिर भी इक्वल अगर नहीं आता है, जैसे डिफरेंस आ जा रहा है, तो अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो उस बैलेंसिंग फिगर को कहाँ डाल दोगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखोगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग नरेशन लिख लेना, बीइंग ऑल लॉसेस रिटर्न ऑफ। क्या लिखना, बीइंग ऑल लॉसेस रिटर्न ऑफ। आया बात समझ में कि नहीं आया, बात खत्म। इसके बाद क्या करोगे, नया वाला बैलेंस शीट बुक से ही देख के अपन क्या कर लेंगे, फिर बना लेंगे। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब आपको सिखाएंगे। कोई परेशानी, जी बिल्कुल इतना ही होगा और कुछ नहीं, और कुछ होगा एक्स्ट्रा तो बताएंगे। कोई परेशानी, नोट कर लो। हाँ चलो, अब समझ में आया कि नहीं आया, इजी लगा। इसी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं अपन लोग। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।